हमारी आज की कक्षा का जो टॉपिक है वो है फ्लाइट और एरियल एडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स में फ्लाइट और एरियल एडेप्टेशन क्या होते हैं या वो अनुकूलन क्या होते हैं जिनकी सहायता से बर्ड्स एरियल एनवायरनमेंट में सफलतम रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा कौन कौन सी वो स्ट्रक्चर्स हैं जो स्ट्रक्चर्स बर्ड्स के या पक्षियों के उड़ने के लिए उन प्राणियों को बाकी और प्राणियों की तुलना में ज़्यादा अनुकूलित करती हैं। तो ये आज के जो हमारे जो सब्जेक्ट टॉपिक है उस पर हम पढ़ेंगे कि एरियल एडेप्टेशन क्या है या फ्लाइट एडेप्टेशन क्या है बर्ड्स में, वो उड्डयन अनुकूलन क्या क्या होते हैं वो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे। उसके लिए हमें बर्ड्स की स्ट्रक्चर्स देखनी पड़ेगी। हम अगर इसे जो एडेप्टेशन है उसको दो भागों में विभाजित करें कि बर्ड्स में उड्डयन अनुकूलन जो है दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक जो हमें बाहर से नजर आ रहे हैं, एक जो हमें उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर से पता चलता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट्स द टू मेन टाइप्स, डिवाइड करना है इसको, एक मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, एक एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या क्या है पहले ये देखें। बर्ड्स की अगर स्ट्रक्चर्स देखें अपन, बीक यहाँ मिलेंगे हमें, मोबाइल नेक होगी, स्ट्रीमलाइन स्पिंडल शेप्ड बॉडी होगी, फ्लाइट इंसुलेटेड फेदर्स कवरिंग, बाइपिडल लोकोमोशन होता है उनमें, जो ये जिसकी हम बात कर रहे हैं बाइपिडल लोकोमोशन, शॉर्ट टेल बियरिंग लॉन्ग रेट्रिसेस होते हैं, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग वर्टिकल स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है, हड्डियां खोखली होती है, पर्चिंग टोज, पक्षी छाप जिसको किसी ऑब्जेक्ट को मजबूती से पकड़ने के लिए ये मसल्स का अनुकूलन इस तरीके से हो गया, और पावरफुल जो फ्लाइट फ्रेमवर्क आगे देखें हम इसका तो वो हमें वहाँ नजर आता है। हम एक एक करके अगर इसके स्ट्रक्चर्स देखें, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन जो बाहर से देखने में हमको नजर आ रहा है क्या है। पहली बात तो शरीर की जो संरचना वो देखिए, बिकॉज स्पीड वहाँ मतलब वायवीय अनुकूलन में उनको उड़ने के लिए जो परेशानी आ गई उनसे निपटने के लिए प्रकृति ने कुछ ऐसे अनुकूलन इन प्राणियों में स्थापित कर दिए हैं जिससे ये वायवीय वातावरण में आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप इनके स्ट्रक्चर्स देखिए, पहले तो बॉडी कंटूर, या शरीर की संरचना देखिए अपन, बिकॉज स्पीड इज ए मस्ट फॉर एरियल लाइफ, सो टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर ड्यूरिंग फ्लाइट द बॉडी ऑफ बॉडी फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप्ड एंड इट लैक्स एनी एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन। बाहर की तरफ कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन नहीं है, स्पिंडल शेप्ड बॉडी हो गई है, फ्यूजिफॉर्म हो गई है, ताकि जब ये पक्षी उड़ने की दिशा में आगे की तरफ जब गति करते हैं तो सामने से कोई अवरोध इनको नहीं आए, इसलिए फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप्ड बॉडी हो गई है। एंड ऑफर रेजिस्टेंस इन द अटेनमेंट ऑफ स्पीड इन एयर लाइक फिश, मतलब जिस तरीके से फिश पानी में आसानी से गमन कर सकती है वैसे ही स्ट्रीमलाइन बॉडी से या फ्यूजिफॉर्म बॉडी से ये जो एनिमल हैं एरियल एनवायरनमेंट में आसानी से उड़ सकते हैं। एक तो ये हो गया कॉम्पैक्ट बॉडी। अगर हम इसको देखें बॉडी कंट्रोल जो कॉम्पैक्ट बॉडी, द कॉम्पैक्ट बॉडी इज ए लाइट एंड स्ट्रॉन्ग डोर्सली एंड हैवी वेंट्रली, ऊपर की तरफ लाइट है, नीचे की तरफ डोर्सली हैवी वेंट्रली विच हेल्प इन द मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। तो उससे क्या है कि हवा में संतुलन बना रहता है नीचे की तरफ, तो जब ये उड़ते हैं तो बाहर जो है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ नहीं, हवा में संतुलन बनाने का काम ये कॉम्पैक्ट बॉडी का करता है। द अटैचमेंट ऑफ विंग्स हाई upon the thorax, the high position of light organs like lungs and sacs, and low central position of heavy muscles, sternum and digestive organs below the attachment of both the wings, and consequently low center of gravity are other morphological facts of great significance। यानी मार्फोलॉजी ऐसी हो गई है इसकी कि नीचे की तरफ ये भारी है, ऊपर की तरफ ये हल्का है, और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है इसकी, जहां अपन कह रहे हैं बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स। बॉडी कवरिंग जो फेदर्स से जो बॉडी ऑफ ऑल बर्ड्स इज कवर्ड बाय स्पेसिफिक इंटेगुमेंट्री डेरिवेटिव्स कॉल्ड फेदर्स। फेदर्स जो है इसके इंटेगुमेंट्री डेरिवेटिव्स हैं जिससे इसका शरीर पूरा घिरा हुआ रहता है। फेदर्स आर डायग्नोस्टिक ऑफ बर्ड्स, ये बर्ड्स के लक्षण हैं। सिंस नो अदर ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम हैज एवर डेवलप्ड देम, फेदर्स हैव फॉलोइंग एडवांटेज। अब ये फेदर्स के होने से बर्ड्स को क्या क्या सुविधाएं हो गई है, क्या क्या एडवांटेज मिल रहे हैं देखिए आप। द स्मूथ क्लोजली फिटिंग एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड कंटूर फेदर्स मेक द बॉडी स्ट्रीमलाइन बनाने का काम करते हैं, हेल्पिंग देम टू पास थ्रू द एयर बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन
टू द मिनिमम। स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाने का काम कर रही है। द फेदरी कवरिंग मेक द बॉडी लाइट, हल्का बना रही है उसको, एंड एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हैजर्ड्स ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर से बचाने का काम भी कर रही हैं इसको, और उसको बॉडी को लाइट करने का काम भी कर रही हैं। थर्ड देखें आप इसमें, द फेदर्स होल्ड ए कंसिडरेबल ब्लैंकेट और एनवेलपिंग एयर अराउंड द बॉडी एंड एट मच टू इट्स ब्यूएंसी, क्योंकि फेदर्स बॉडी में तो इनके बीच में भी एयर है, ये बॉडी को ब्यूएंसी या उत्प्लावकता देने का काम करते हैं, ब्यूएंसी देने का काम करते हैं। नेक्स्ट है इसका, द नॉन कंडक्टिंग कवरिंग ऑफ फेदर्स इंसुलेट द बॉडी परफेक्टली एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट which enables the bird to endure intense cold at high altitude and also to maintain a constant temperature। शरीर जो समतापी हैं इस वजह से बना रहता है कि फेदर्स जो है इंसुलेटेड बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं। अगर ये बहुत अधिक उच्च ऊंचाइयों पे भी उड़ रहे हैं तो वहां पर भी अगर टेम्परेचर कम है तो ये जो फेदर्स हैं इन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करते हैं फेदर्स जो है। नेक्स्ट है इसका, फेदर्स ऑफ विंग्स फॉर्म अ ब्रॉड सरफेस ऑफ स्ट्राइकिंग द एयर, जो एयर में स्ट्राइक करने के लिए बहुत विस्तृत सरफेस उपलब्ध कराने का काम भी ये फेदर्स करते हैं। तो एक तो हमने शरीर की संरचना देखी, फेदर्स देखे, फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स। अब इसके जो फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब और फ्रंट लिम्ब, फोर लिम्ब्स नीचे की तरफ जो बाइपेडल लोकोमोशन जहां कर रहे हैं तो वो तो फोर लिम्ब्स जो हैं वो तो विंग्स में परिवर्तित हो गए हैं, और नीचे जो हाइंड लिम्ब्स है वो कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे बैठने के लिए पंजों में रूपांतरित हो गए हैं। देखिए, फोर लिम्ब्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। The forelimbs have transformed into unique and powerful propelling organs. The wings are sole organs of flight. These organs have complicated structural construction consisting of a framework of bones, muscles, nerve, blood vessels, feathers. इनकी structures में क्या है? ये है both wings spring from the anterior region of trunk के anterior region से. During rest they remain folded against the side of the body, but during flight दे बिकम एक्सटेंडेड, यानी कि जब फ्लाइट होती है तब फैल जाएंगे, फ्लाइट नहीं होगी तो वापस सिकुड़ करके बॉडी के पास में बॉडी से अटैच हो जाते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द विंग्स इज इंक्रीज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इलोंगेटेड फ्लाइट फेदर्स, द रेमाइजेज। द वेन ऑफ ईच रेमेक्सिज फॉर्म्स ए फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूअस सरफेस फॉर स्ट्राइकिंग द एयर इन फ्लाइट। द फ्लाइट फेदर ऑफ ए विंग आल्सो फ्रॉम अ ब्रॉड सरफेस और सपोर्टिंग द बर्ड इन एयर। अब क्योंकि प्राणी तो छोटा है लेकिन ये पंख जो फैल जाते हैं ना, पंख फैलने के बाद बहुत वाइड सरफेस दे रहे हैं हवा को नीचे दबाने के लिए, हवा में मूवमेंट करने के लिए। तो छोटा सा अगर पक्षी भी है तो पंखों के फैलने से जो हवा को दबाने का जो प्रोसेस है इन विंग्स की सहायता से ज्यादा हो जाता है और ये आराम से हवा में उड़ सकते हैं। द पर्टिकुलर शेप ऑफ द विंग with thick strong sliding edge, convex upper surface, the concave lower surface cause reduction in air pressure above and increase below with minimum turbulence behind. The help in driving the birds forwards and upwards during flights. ये जो इसका जो शेप है जहां अपर सरफेस पे कॉन्वेक्स है, नीचे की सरफेस पे जो कॉनकेव है इनका, ये बर्ड्स को उस फ्लाइट के दौरान, उस मूवमेंट के दौरान ऊपर की तरफ और आगे की तरफ बढ़ाने का काम करते हैं। ये विंग्स का काम हो गया। विंग्स जो कि इन एवीज के एनिमल के, कोडेट के जो एवीज के जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स में जो फोर लिम्ब है वो विंग्स में परिवर्तित हो गए और ये इसको उड्डयन अनुकूलन में ये चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए आप, मोबाइल नेक एंड द हेड। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर लिम्ब इनटू विंग्स इज ड्यूली compensated by the presence of beak or bill used for feeding, nest building, preening and offense and defense। अब फोर लिम्स जब इसमें कन्वर्ट हो गए, आप फोर लिम्स जो है विंग्स में कन्वर्ट हो गए, तो फोर लिम्ब का काम कौन करेगा? नेचर ने फोर लिम्ब से होने वाले जो बहुत सारे काम हैं उनकी वजह से इनका क्या कि नेक में और बाकी हेड में कुछ चीजें ऐसी कर दी स्थापित जो फोर लिम्ब का काम आसान हो गया। उसका काम ये कर दिया कि आपको सिर्फ आसमान में उड़ना है, ब्यूएंसी प्रदान करनी है, पक्षी को उस वायवीय वातावरण में आगे की तरफ और ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो अब बहुत सारे जो काम फोर लिम्ब से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहे हैं इस वायवीय अनुकूलन में। देखें, प्रेजेंस ऑफ क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ बीक और बिल, जिसे हम चोंच कह रहे हैं, यूज फॉर फीडिंग, वो फीडिंग के लिए है, वो नेस्ट बिल्डिंग के लिए है, वो प्रीनिंग के लिए है, ऑफेंस और डिफेंस के लिए वो सुरक्षा के लिए है और रक्षा के लिए है जिसकी हम बात कर रहे हैं। द माउथ इज
ड्राउन आउट इनटू अ हॉर्नी बीक होती है माउथ में, विच एक्ट एज ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स से जैसे अपन हाथों से को उठाता ना, वैसे ही इसकी जो माउथ है, जो बीक है, वो उसी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को उठाने का काम करती है। इन पिकिंग अप द थिंग्स इन वेरियस अदर एक्टिविटीज सच ए नेस्ट बिल्डिंग, यही अब जो चोंच है उन फोर्सेप की तरह उठा के यही इससे खाना ग्रहण करेगा जो जनरली हाथों से कर रहे हैं, या जो बाकी और जो एनिमल अपन मैमल्स के देखें तो यहाँ जिसकी हम बात करेंगे तो ये बिल्डिंग है या प्रूनिंग है, ये सारे काम जो फोर लिम्स पे जिस पे डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई है, और ये बीक्स और नेक के स्ट्रक्चर्स ये हो गई है, विच आर नॉर्मली डन बाय फोर लिम्स इन अदर एनिमल्स। द नेक इन बर्ड्स इज आल्सो वेरी लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ हेड नेसेसरी फॉर वेरियस फंक्शंस। अब नेक भी, पहले तो ये हेड में ये मूवमेंट हो गया, हेड में एडेप्टेशन हो गया, और नेक भी है इसकी काफी लंबी हो गई है, फ्लेक्सिबल हो गई है, ताकि सब तरफ देख सके और अपनी रक्षा कर सके ये प्राणी वायवीय अनुकूलन में। नेक्स्ट इसका जो मार्फोलॉजिकल पढ़ रहे हैं हम, बाइपेडल लोकोमोशन। एज एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द बर्ड्स बिकम कंसंट्रेटेड विद फ्लाइट, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी बिकम्स मॉडिफाइड फॉर मूवमेंट ऑन लैंड्स। अब पोस्टीरियर पार्ट, ये अग्रभाग जो है इसका, एंटीरियर पार्ट जो है ये तो वायवीय अनुकूलन के लिए हो गया, पश्चभाग या पश्चपाद जो है इसके मूवमेंट ऑफ लैंड्स जो है जमीन पर जिनका जो चलना होता है उसके लिए अनुकूलित हो गए। फॉर लोकोमोशन ऑन द ग्राउंड एंड टू support the entire body weight, the hind limbs occupy a somewhat anterior position on the trunk and become stouter in case of ratiti which are running birds। तो अब ये अग्रपाद हैं, उनका रूपांतरण पंखों में हो गया, तो ये उड़ने के लिए, पश्चपाद है वो इनको जमीन पर चलने के लिए रूपांतरित हो गए। पर्चिंग मैकेनिज्म, जहां ये किसी ऑब्जेक्ट पे बैठते हैं और किसी टहनी पे बैठते हैं उसको जो पकड़ लेते हैं जोर से, पक्षीशाद जिसको हम बोलते हैं, उसका मैकेनिज्म देखिए आप, इसका क्या क्या उसके लिए एडेप्टेशन है। द हाइंड लिम्स ऑफ अ बर्ड आर वेल स्पेसिफाइड फॉर एन अर्बोरियल लाइफ, देयर मसल्स आर डेवलप्ड इन सच ए मैनर दैट व्हेन अ बर्ड सिट्स ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री, जब वो किसी पेड़ की शाखा पर बैठता है, द टोज क्लोज राउंड द ट्विग ऑटोमेटिकली जो टोज है वो नीचे की तरफ हो जाएंगे, गोल घूम जाएंगे। दिस हैपेंड ड्यू टू सो कॉल्ड पर्चिंग मैकेनिज्म। When the birds settle on the branch of a tree, their legs are bent and put the flexor tendons on the stretch. With the acceleration of the pull, the toes are bent spontaneously around the perch. A bird can go to sleep in this position without any fear of falling. अब ये जैसे ही बैठता है तो ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, मूवमेंट इसका इस तरीके का हो जाता है, मसल्स का, टोज नीचे की तरफ अपने आप मुड़ेंगे और वो उस टहनी को, जिस वृक्ष की टहनी पर बैठता है उसको आसानी से पकड़ सकता है और बगैर गिरने के डर से ये सो भी सकता है, उस पर बात है ना। तो इसका मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होता है वहां पर। ये जो पर्चिंग मैकेनिज्म है उसकी वजह से आप इसके स्ट्रक्चर देखिए, टेबियोटार्सस, टार्सोमेटाटार्सस, ये एक्सटेंसर जो टेंडेंस है ना, जब ये बैठता है तो इस तरीके से नीचे की तरफ झुक जाते हैं, इस तरीके से नीचे की तरफ, कंबाइंड फ्लेक्सर टेंडोन्स नीचे की तरफ झुक जाते हैं। पर्च, ये पकड़ लिया इसको ऐसा कुछ करके, तो ये जो पक्षीशाद वाली जो विधि है, पर्चिंग वाली जो विधि है, उसमें इसको बहुत मजबूती से पकड़ सकता है। ये हो गया। और नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम कि शॉर्ट टेल, द शॉर्ट टेल ऑफ अ बर्ड बियर्स ए टफ ऑफ लॉन्ग टेल फेदर्स और रेस्ट्रिक्टरीज which is spread out in a fan-like manner and serve as a rudder during flying. They also assist in steering, lifting and counterbalancing during flying and perching. अब जो शॉर्ट टेल है वो भी अपने अनुकूलनों में वैसी हो गई है कि इस पक्षी को उड़ने में मदद करने का काम करती है। जब उड़ता है, दे आल्सो असिस्ट इन स्टीयरिंग में, लिफ्टिंग में, काउंटर बैलेंसिंग में, वो टेल भी इसको मदद करने का काम करती है। तो ये वो प्रोसेस हैं पक्षियों में अनुकूलन के, जो मॉर्फोलॉजिकल अनुकूलन है, जो बाहर से देखने पर हमको नजर आते हैं। उसमें शॉर्ट टेल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें पर्चिंग वाला मैकेनिज्म है जिसके लिए मसल्स की जो स्ट्रक्चर सभी हमने पढ़ी किस तरीके से परिवर्तित हो गई है। बाइपेडल लोकोमोशन है, मोबाइल नेक एंड हेड है, और इसका फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स है। फेदर्स है, फॉलोइंग एडवांस फेदर्स हैं, इसकी बात कर रहे हैं। कॉम्पैक्ट बॉडी है। ये जो अनुकूलन है ये मॉर्फोलॉजिकल अनुकूलन है। इसके शरीर में उड़ने के लिए पक्षियों में जो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है वो इस तरीके हैं जिससे इनको मदद मिलती है। अब इससे आगे आने वाली जो क्लास होगी, ये जो क्लास है जिसमें हमने ये जिसकी हम बात करें फ्लाइट और एरियल अडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स पढ़ा है, उसमें जो दो भागों में विभाजित किया हमने, इसमें एक में पढ़ा हमने मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, दूसरे में पढ़ेंगे हम एनाटॉमिकल अडेप्टेशन। आज की कक्षा में हमने पढ़ा है कि जो बर्ड्स होती हैं उनमें वायवीय अनुकूलन या उड्डयन अनुकूलन होते हैं
वो उड्डयन अनुकूलन या वायवीय अनुकूलन या फ्लाइट अडेप्टेशन जो है वो मॉर्फोलॉजिकल आधार पर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने आज बात की है। आगे आने वाली क्लास में हम एनाटॉमिकल अडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे।